दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज हम एक कंपनी का रिव्यू करने वाले हैं जो कि है लॉरस लैब लिमिटेड। लॉरस लैब लिमिटेड के बारे में अगर हम पहले देखें तो नाम से ही वैसे हमें पता चलता है ये मेडिकल से रिलेटेड कंपनी है जो एपीआईज बनाती है। मोस्टली क्या है, मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है ये। इसके बारे में हम पहले कुछ देख लेते हैं। करंटली अगर हम देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 31,223 करोड़ का है और इसका जो करंट प्राइस है वो 581 रुपीज़ का है। हाई इसका हुआ है 724 और लो 334। लास्ट ईयर ही इसने स्प्लिट हुआ था और 5:1 का इसने स्प्लिट किया था, तो ये कुछ अराउंड 1500 के आसपास जब इसका प्राइस पहुंचा था तो यहाँ इसने कंपनी ने स्प्लिट कर दिया था, तो फिर वहाँ पे ये लगभग 300 के आसपास आया था। तो वहाँ से बढ़कर अभी ये 581 के आसपास है अभी। ये तो हमने देख लिया कंपनी को। इसका पी वैल्यू है 38.0, बुक वैल्यू है 57.5, डिविडेंड यील्ड है 0.34, आरओसी है 38.4, आरओई है 42.3 और फेस वैल्यू है 2। ये तो हमने कुछ बेसिक डिटेल देख ली। अभी कंपनी के बारे में और देखते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। कंपनी ने अगर देखे तो अच्छा ही रिटर्न दिया है। देखो, अगर हम देखें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ऑफ 45.87% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो 5 ईयर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है 45% का। कंपनी से मीडियन सेल ग्रोथ इज़ 25% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। अगर हम देखें सेल्स भी अच्छा है, 25% है। कॉन्स में देखें तो स्टॉक ट्रेडिंग है जो कि 10.10 टाइम्स हाई इट्स बुक वैल्यू। जो स्टॉक है वो थोड़ा सा महंगा हो गया है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। और अगर हम लास्ट 3 ईयर्स में देखें तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपना स्टेक 6.23% से कम किया है। फिर अगर हम बाकी ऐसे फार्मा कंपनी से इसका कंपैरिजन करें तो अजंता फार्मा है एक जिसका प्राइस है 1940, फिर एरिस लाइफ साइंस है, कैप्लिन पॉइंट लैब है, फिर हेस्टरवाइस, सिनकॉम, अमृतांचन हेल्थ। ये सब इसके कॉम्पिटिटर्स है। अगर हम इनके पी वैल्यू देखें लॉरस लैब का 38 है, अजंता का 23 है, एरिस का 24। और अगर हम मार्केट के तो सबसे ये जो ईयर्स है उनमें सबसे ज़्यादा ही मार्केट कैप लॉरस लैब का है। यील्ड भी अच्छा ही है। अगर हम और कुछ देखें इन्फॉर्मेशन कंपनी के, जो कंपनी का सेल्स था 2019 में 618 करोड़ का था मार्च 2019 में, और अभी अगर करंट हम देखते हैं तो 933। देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। मार्च 2021 में ये अराउंड 1400 के पास आ गया था, फिर जून में 1200, फिर 1100 और ये दिसंबर 2021 में 933। सिमिलरली अगर हम एक्सपेंसेस देखें कंपनी के पहले 505 करोड़ के थे 2019 में, और आज अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो 717 करोड़ के। सिमिलरली प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट यहाँ पे पता चलेगा 112 करोड़ था 2019 में, और अभी बढ़ के ये प्रॉफिट कितना हो गया है 215। प्रॉफिट भी कंपनी का बड़ा है।
देन कुछ और इम्पोर्टेंट हम जानकारी अगर देखें, अगर और डेटा हम इसका देखें, 2010 में इसका सेल्स देखोगे तो 214 करोड़ का है और एक्सपेंसेस 170 करोड़ का। और वही आज अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट तो बढ़ के हो गया 4769 करोड़ का और एक्सपेंसेस 3258। सो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा है ओवर 10 ईयर अगर हम देखें कंपनी का। सिमिलरली हम प्रॉफिट का भी देख लेते हैं। जो प्रॉफिट था 2010 में 6 करोड़ का था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 12 करोड़ का। वही अभी अगर हम देखें करंटली, सो 12 करोड़ से देखोगे तो 822 करोड़ तक पहुंच गया है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1087। सो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया ओवर 10 ईयर्स और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल भी है इन फ्यूचर भी कंपनी के ग्रोथ में। सो यहाँ पे कुछ और देखते हैं तो सेम वैसे ही 10 ईयर्स में अगर देखोगे तो सेल्स काफ़ी अच्छा है, 33% का है, 5 ईयर्स में 22%। प्रॉफिट भी देखोगे तो 10 ईयर्स में 59%, 5 ईयर में 46। और स्टॉक जो वैल्यू है 5 ईयर्स में 41% से बढ़ा है। सो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल अगर हम इस फंडामेंटली इसका देखें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। प्रॉफिट भी हर साल बढ़ते जा रहा है, सेल्स भी काफ़ी अच्छा है। सो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा इसमें मौका है कि कंपनी के पास जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल कंपनी के पास और पोटेंशियल है इन फ्यूचर बढ़ने के लिए। अगर हम कैपिटल कंपनी के पास रिज़र्व देखें 2010 में 61 करोड़ का था और उस टाइम बोरोइंग 199 करोड़ की थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, और अगर अभी हम देखें तो कंपनी का रिज़र्व्स देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का रिज़र्व हो गया। और इसके कंपैरिजन में जो बोरोइंग है वो 1651 करोड़ की। कंपनी के पास टोटल जो असेट है अगर देखोगे आज के दिन में तो 6121 करोड़ है। सो अगर डेटा से हम देखें तो काफ़ी कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। और अगर हम शेयर्स होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 2019 में 32% था, एफआईएस के पास 12, डीआईएस के पास 31 और पब्लिक के पास 22। और अभी अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग कम हुआ थोड़ा, एफआईएस 22, डीआईएस 6 और पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा इसका शेयर आ गया 43.63। सो ओवरऑल हमने एनालाइज़ किया और पता देखा है कि कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, कंपनी के पास काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है और इसको देखते हुए न्यू इन्वेस्टर्स में जा सकते हैं और जो करंट इन्वेस्टर्स में है वो यहाँ पे ही बने रह सकते हैं। सो होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।